माई हो हरि दर्शन की आस, माई हो हरि दर्शन की आस। कब देखूं मेरा प्राण स्नेही, कब देखूं मेरा प्राण स्नेही, नैन मरत दो प्यास, माई हो हरि दर्शन की आस, माई हो हरि दर्शन की आस। पल छिन आध घड़ी नहीं बिसरूं, पल छिन आध घड़ी नहीं बिसरूं, सुमिरत श्वास उश्वास, सुमिरत श्वास उश्वास। घर बाहर मोही कल न पड़त है, निस दिन रहत उदास। घर बाहर मोही कल न पड़त है, निस दिन रहत उदास। माई हो हरि दर्शन की आस, माई हो हरि दर्शन की आस। यही सोच सोचत मोहि सजनी, यही सोच सोचत मोहि सजनी, सूखे रक्त रुमास, सूखे रक्त रुमास। सुंदर बिरहिन कैसे जोए, सुंदर बिरहिन कैसे जिए, बिरह बिथा तन त्रास। सुंदर बिरहिन कैसे जीवे, बिरह बिथा तन त्रास। माई हो हरि दर्शन की आस, माई हो हरि दर्शन की आस। कब देखूं मेरा प्राण स्नेही, नैन मरत दो प्यास, माई हो हरि दर्शन की आस। सुंदरदास जी हैं, सुंदर जी अभी साधना पथ पर है, विरह की आग लग चुकी है, मिलन की आस भी जग चुकी है, बेसब्री है मिलने की। इसलिए सदगुरु तो माई माता भी होता है, पिता भी होता है, दोनों बात। वही जगत माता और वही जगत पिता है, ठीक है। सब कुछ करता रहता वही है। इसलिए माई हो हरि दर्शन की आस। मुझे हरि दर्शन, उस सदगुरु के दर्शन की आशा लगी है कि कब दर्शन होगा, कब देखूं मेरा प्राण स्नेही, नैन मरत दो प्यास। वो कहते हैं कि जो मेरे प्राण का प्रीतम है, जो मेरे प्राण का प्रीतम है, उसे कब देखूं मैं, और उसका बाट देखते देखते नैन मरत दो प्यास। इन आँखों में जो देखने की प्यास लगी है, इस आशा से ये बाट जोते जोते लग रहा है दोनों नैन भी मर गए। नैन मरत दो प्यास, ये आँखें भी जिसको कहते हैं कि आँखें भी सूख गई है ना, बेचैन होगी, कब आ जाए दर्शन हो जाए, ऐसा कुछ। तो इसलिए कहते हैं कि कब देखूं मेरे प्राण स्नेही, नैन मरत दो प्यास। उस प्राणों का भी जो प्रीतम है, प्राण का भी जो प्राण है, उसको मैं कब देखूं, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं होने पर नैन मरत दो प्यास, मेरे दोनों नैन तो उस दर्शन की पिपासा से बिल्कुल मृत प्राय हो गए हैं, ऐसा कुछ। पल छिन आध घड़ी नहीं बिसरूं, बिसरूं सुमिरत श्वासोसार। करें कि एक पल के लिए भी मैं बिसारता नहीं, अर्थात याद करते ही रहता। बिसरूं या बिसारूं होना चाहिए,
पल छिन आध घड़ी नहीं विसारूं, सुमिरत श्वास उश्वास। मैं हर श्वास जो अंदर जाती है और वो श्वास जो बाहर निकलती है, इन दोनों समय में, अंदर लेते समय और बाहर लेते समय, दोनों समय में मैं जो है सुमिरन करता ही रहता हूँ। इसीलिए कहा गया है कि श्वास श्वास पर निकले, वृथा श्वास ना जाए, ना जाने की श्वास में हवा भी नहीं जाए। ये श्वास और उश्वास जो है, इन दोनों पर सद्गुरु व परमात्मा की याद रहनी चाहिए। यही सोच सोचत मुई सजनी, सूखे रक्त और मांस। इसलिए कह रहे कि यही सोचते सोचते यही सोचते सोचते, यही सोच सोचत मुई सजनी। सजनी मतलब साधक जो सत्पुरुष होते हैं तो वो सजनी है, संगनी, साथी है, उनको कहते हैं, यानी साधक। यही सोच सोचत हुई सजनी, सूखे रक्त और मांस। मैंने ऐसा सोचते सोचते कि कब दर्शन होगा, मेरे रक्त और मांस दोनों सूख रहे। अब भाई विरह में तो व्यथा होगी ही होगी, बेसब्री बेचैनी सब होगी ही होगी, खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, खांसी छूट जाएगा। इस तरह से ये भी कह रहे हैं कि मेरे रक्त और मांस दोनों सूख रहे हैं या सूख रहे हैं। सुंदर विरहीन कैसे जिए, विरह बिथा तंत्रास। अब सुंदर जी कहते हैं कि ये सुंदर जो विरहीन है, यानी विरहिणी है, वो कैसे जी सकती है जब अंदर में विरह बिथा तंत्रास, ये व्यथा की त्रासदी है, चोट है, आग लगी है, तो कैसे वो जी सकती है? तो जलना ही पड़ेगा विरह की अग्नि। यही बात है। तो ठीक है, ऐसी ही विरह पैदा हो ही जाती है मिलन के पहले। यदि विरह अभी वो नहीं आई है, इसका मतलब अभी दूरी है। भाई जब प्यास अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो पानी मिल ही जाता है, और अभी चरम सीमा पर नहीं पहुंची है तो पानी की आवश्यकता ही समझ में नहीं आती कि चलो यहाँ नहीं पिएंगे तो वहाँ पी लेंगे, अभी समय है घंटे बाद पी लेंगे, है ना? ऐसा ही होता है। अगर प्राण अब तब कर लेंगे तो तुरंत पानी चाहिए, नहीं तो प्राण जाए। सीधी सी बात है, पानी चाहिए नहीं तो प्राण जाएगा ही जाए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ना कि हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। हंसी खुशी जो हरि मिले तो कौन दुहागिन है। हंसी खुशी यदि परमात्मा मिल जाए तो सब ही ना जान जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मार्ग पर कठिनाइयाँ आती हैं, और वो कठिनाइयाँ हमारे भलाई के लिए ही आती है। ऐसा नहीं कि हमें सताने के लिए आती, नहीं। वो कठिनाइयाँ हमारी भलाई के लिए आती हैं कि हमारे जो संस्कार हैं उस दुख रूपी अग्नि में तप कर जले और जलकर भस्मसात हो जाए। आखिर जब सभी संस्कार जल के भस्मसात हो जाएंगे तभी तो दर्शन हो पाएगा। यदि एक भी विचार, एक भी संस्कार शेष रहेगा तो फिर उसको भुगताने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए सभी संस्कार को जलाना पड़ता है, तो कष्ट और दुख रूपी अग्नि आएगी ही आएगी, क्योंकि वही एक तपस्या है। उसी तपस्या में, उसी अग्नि में जलकर ये संस्कार भस्मसात होते हैं। तो इसलिए इसमें घबराना भी नहीं चाहिए। ये तो रूप बदल कर किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक जैसा दुख ही सबको आए, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक।